सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लंग लकार यानी कि भूतकाल में जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होता है वो कैसे होता है, और इसके अलावा जो विधिलिंग लकार है यानी कि विधिलिंग लकार में किस प्रकार से अनुवाद होता है विधि या चाहिए के अर्थ में। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दो लकारों के विषय में आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जितने भी अनुवाद बनाए जाते हैं हिंदी से संस्कृत में कैसे बनते हैं, आज यहाँ पर हम इन दोनों ही लकारों के विषय में सीखेंगे। तो भूतकाल मतलब जो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा वही होता है भूतकाल, यानी कि काम पहले ही हो चुका है, कोई भी काम हो चुका है, पढ़ने का काम हो चुका है, खाने का काम हो चुका है, सोने का काम, कोई भी काम पहले खत्म हो चुका है, वही होता है भूतकाल में, वही क्रियाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लंग लकार में। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सेम वैसे ही सह, तौ, ते, यानी कि यहाँ पर वह, तौ मतलब वह दोनों, और ते मतलब वे सब, या फिर स का मतलब उसने भी होता है, उसने, उन दोनों ने, उन्होंने, यह भी हम, इसके लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तुम, युवाम, यूयम यानी कि तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। इसी प्रकार अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा इनका मीनिंग। अब यहाँ पर जो भूतकाल लंग लकार का जो यहाँ पर पठ धातु का रूप चलता है वो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस तरीके से चलता है। तो आपको पता है स के साथ क्या आएगा, अपठत आएगा, तो के साथ क्या आएगा, अपठताम आएगा, ते के साथ क्या आएगा, अपठन आएगा। एक वचन के साथ तो यहाँ पर हम प्रथम पुरुष भी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो चुका है। प्रथम पुरुष एक वचन को हम प्रथम पुरुष एक वचन के साथ रखेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन को प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ रखेंगे, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बनेगा कैसे, सह, सह के साथ अपठत आएगा, तो ये हो जाएगा सह अपठत, यानी कि उसने पढ़ा, यानी कि पढ़ने का काम हो चुका है। फिर तो अपठताम, तो अपठताम का क्या हो जाएगा, उन दोनों ने पढ़ा, क्योंकि द्विवचन है, द्विवचन में दो लोग आते हैं। फिर ते अपठन, यानी कि उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने में मतलब कई लोग होंगे। फिर इसके बाद देखिए जो त्वम है, यहाँ पर आप देखिए त्वम अपठ, यानी कि तुमने पढ़ा या तूने पढ़ा। इसके बाद देखिए युवाम अपठतम, यानी कि तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम मतलब तुम दोनों ने पढ़ा, द्विवचन में दो लोग। अब इसके बाद यूयम मतलब तुम सब, और अपठत मतलब पढ़ा, तो तुम सब या तुम लोगों ने पढ़ा, यूयम अपठत। अब इसके बाद हम देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन में, तो मतलब यहाँ अहम का मतलब क्या होता है, मैं होता है, और अपठम का मतलब पढ़ा, तो मैंने पढ़ा, अहम अपठम मतलब मैंने जो पढ़ने का काम था उसको कर लिया है, मैंने पढ़ा। फिर आवाम अपठाओ, यानी कि हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाओ का मतलब हम दोनों ने पढ़ा। फिर वयम अपठाम का क्या हो जाएगा, वयम अपठाम का हो जाएगा हमने पढ़ा, यानी कि हम सब ने मिलकर पढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने इसको देखा। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है जिनके माध्यम से हम इस लकार को समझेंगे। सह अलिखत, उसने लिखा, तो उसने का जो संस्कृत है वह सह ही होगा, या वह का भी सह होगा और उसने का भी क्या होगा, सह ही होगा। याद रखिएगा आप लोग, अगर एग्जाम में उसने आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं गया, अहम अगच्छम, तुमने पढ़ा, यूयम अपठत। फिर हमने देखा, वयम अपश्याम, सुयस घर गया, सुयसः गृहम अगच्छत। प्रदीप विद्यालय आ गया, प्रदीपः विद्यालयम आगच्छत। इसके बाद तूने पढ़ा, यानी कि तुम अपठः, यह भी आपने देखा भी है। आवाम भोजनम अखादाव, यानी कि हम दोनों ने भोजन खाया। फिर सह कार्यम अकरोत, उसने कार्य किया। तो इस तरीके से कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया, उसने कार्य किया। जो भी कार्य पूरा हो जाता है, पूरा हो चुका है पहले ही, तो उसे हम भूतकाल में रखते हैं। उन सभी सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम और जो सभी लकार होते हैं, यानी कि चाहे
लट लकार हो, लिट लकार हो, लंग लकार हो, विधिलिंग लकार हो, लोट लकार हो, पांचों के पांचों लकार अगर आपको याद है, और खासकर गम धातु यानी कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इसके अलावा जो पट धातु है, दृश धातु है, तिष्ठति यहाँ पर जितने भी इस तरीके की धातुएं हैं, पिब यानी कि पा पीना, ये सभी धातुएं आप लोगों को अगर याद हैं तो आसानी से आप लोग सभी के सभी अनुवादों को कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी से संस्कृत में अगर अनुवाद करना है तो आपको लकार अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, और अगर मैं लकार की बात करूं, शब्द रूप की बात करूं, सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, कारक पढ़ा दिया, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर हम विधिलिंग लकार देखेंगे। विधिलिंग लकार में देखिए, विधि या चाहिए के अर्थ में होता है, यानी कि उसे कोई काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या सही है, इसी के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में वही सह, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, यही सब रहेगा। और यहाँ पर देखिए, जो विधिलिंग लकार में जो पट धातु होता है, उसका जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो रूप होता है वो होता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। तो आपको पता है कौन किसके साथ आएगा, सा के साथ पठेत, तव के साथ पठेताम, ते के साथ पठेयु, इस तरीके से आपको पता ही है। तो चलिए हम एक एक को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सह पठेत, यानी कि वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। आप देखिए, चाहिए के अर्थ में होता है ना विधिलिंग लकार। तो पठेताम, वे दोनों पढ़े या उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ये दोनों अर्थ दे रहा है। फिर ते पठेयु, वे पढ़े या उन्हें पढ़ना चाहिए, ते पठेयु का क्या हो जाएगा, वे पढ़े या उन्हें पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद है त्वम पठे, यानी कि तू पढ़े या तुझे पढ़ना चाहिए। उसके बाद युवाम पठेतम, तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम पठेतम का हो जाएगा तुम दोनों पढ़ो, यानी कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर यूयम पठेत, यानी कि तुम सबको पढ़ना चाहिए, तो यूयम पठेत। इसके बाद आगे है अहम पठेयम, यानी कि मैं पढ़ूं या मुझे पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अहम पठेयम का हो गया मैं पढ़ूं या मुझे पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद आवाम पठेय, यानी कि हम दोनों पढ़े, आवाम पठेय का हम दोनों पढ़े या हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, यानी कि हम पढ़े या हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा। अब इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे विधिलिंग लकार के चाहिए के अर्थ में। सह गच्छेत, वह जाए या उसे जाना चाहिए। त्वम जलम पीबे, तुम्हें जल पीना चाहिए। युवाम गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए। सुयस अत्र आगच्छेत, सुयस यहाँ आए या सुयस को यहाँ आना चाहिए। इसके बाद छात्रों पठेताम, दो छात्रों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर छात्रों लिखा हुआ है, यानी कि छात्रों को पढ़ना चाहिए, दो का अर्थ दे रहा है ये। भवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, आपको के अर्थ में भवान आता है। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब मैंने आप लोग को अनुवाद सिखाया था, तो अनुवाद की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। साधु भजन करे या साधु को भजन करना चाहिए, तो साधु भजेत। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज कौन कौन से लकार सीखे। आपने लंग लकार यानी कि भूतकाल और विधिलिंग लकार के विषय में पढ़ा। तो इस तरीके से सभी के सभी लकार समाप्त होते हैं और सभी को मैंने यहाँ पर बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुवाद चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से पहुंचे और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।